अंटार्कटिका धरती के सदर्न पार्ट में मौजूद एक कॉन्टिनेंट है। अंटार्कटिका सदर्न हेमिस्फेयर में एक ठंडा और रिमोट एरिया है जो सदर्न हेमिस्फेयर के लगभग 20% हिस्से को कवर करता है। अंटार्कटिका को लेकर नेचर जियोसाइंस मैगजीन में एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट से पता चला है कि बर्फीले महाद्वीप अंटार्कटिका में अब ग्रीन एरिया तेजी से बढ़ रहा है। हम उसी अंटार्कटिका की बात कर रहे हैं जिसे धरती का सबसे ठंडी जगह माना जाता है, जिसे बर्फीला रेगिस्तान भी कहा जाता है। अब बर्फ की चादर में ढका सफेद नहीं, ये हरा दिखने लगा है। अब आप सोचेंगे कि ग्रीनरी तो अच्छी है, पर यहाँ के लिए हम ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ के लिए हरियाली एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि हरियाली मतलब रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। पिछली गर्मियों में ही अंटार्कटिका में कुछ हिस्सों में जुलाई के मिड में तापमान अपने एवरेज से 50 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो गया था। दुनिया तेजी से बदल रही है। इस बदलती दुनिया में पर्यावरण को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। भारत ही नहीं, कई अन्य देशों में ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट साफ दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सी लेवल भी बढ़ रहा है, बेमौसम बरसात हो रही है, लैंडस्लाइड्स और नेचुरल डिजास्टर्स की घटनाएं रोज के रोज बढ़ती जा रही हैं। और ऐसी ही एक आपदा के संकेत अब अंटार्कटिका में मिलने शुरू हो गए हैं। पिछले 3 डेकेड्स की तुलना में हाल के सालों में ग्रीन एरिया में 30% की बढ़ोतरी हुई है। नेचर जियोसाइंस मैगजीन की स्टडी में ये जानकारी सामने आई है। स्टडी पार्टिसिपेंट्स ने पाया कि अंटार्कटिका पेनिनसुला में 1986 से 2021 के बीच बोटानिकल एरिया में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। ये 1 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम क्षेत्र से बढ़कर लगभग 12 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। रिसर्चर्स ने क्लाइमेट चेंज के तहत अंटार्कटिका पेनिनसुला में ग्रीन फील्ड की रेट का अनुमान लगाने के लिए सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल किया है। नासा की ग्रेस सैटेलाइट्स के मेजरमेंट्स के हिसाब से अंटार्कटिका अपना आइस मास लूज कर रहा है, वो भी 142 गीगा टन अ ईयर के दर पर। स्टडीज में शामिल यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीटर इंग्लैंड के थॉमस रोलैंड ने कहा कि अंटार्कटिक पेनिनसुला पर पाए जाने वाले पौधों में मोस्टली काई है। इसका मतलब यह है कि काई पृथ्वी के सबसे कठिन परिस्थितियों में भी उग सकती है। रोलैंड ने आगे बताया कि अभी बर्फ और बर्फीली चट्टानों के बीच एक छोटा सा हिस्सा ही ऐसा है जो इन पेड़ पौधों से कवर्ड है, पर जिस अनएक्सपेक्टेड स्पीड से ये बढ़ता जा रहा है वो ये दिखाता है कि दुनिया का ये बर्फ से ढका हुआ आइसोलेटेड जंगल जो ह्यूमन टच से भी दूर है, पर इंसानों द्वारा किए जा रहे चेंजेस के कारण क्लाइमेट चेंज की चपेट में आ चुका है। अंटार्कटिक पेनिनसुला पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्पेशली चिंताजनक है, क्योंकि इससे ज्यादा मिट्टी बनने लगेगी, जिस कारण नॉन नेटिव स्पीशीज के कॉलोनाइजेशन का खतरा बढ़ सकता है। एक और चिंता का विषय है अल्बीडो इफेक्ट में कमी। अल्बीडो इफेक्ट इज द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन दैट रिफ्लेक्ट्स अवे फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट कंपेयर्ड टू द अमाउंट दैट इज अब्सॉर्ब्ड। तो अगर यहाँ पर वेजिटेशन उगती है तो वो अंटार्कटिका के सरफेस पर सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करने की बजाय उसको अब्सॉर्ब करने लगेगी, जिससे वार्मिंग प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। इस तरह के बदलावों से बायोडायवर्सिटी का नुकसान हो सकता है अंटार्कटिका की। इसके अलावा नॉन नेटिव स्पीशीज, इको टूरिस्ट और साइंटिस्ट के थ्रू इस कॉन्टिनेंट में एंटर कर सकती है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।